जो मारने वाला था उन्होंने नाम पूछ कर मारे या मज़हब देख के मरे। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी मरे, 28 अमवात। काफ़ी लोगों की जो खवातीन बची हैं तो वो बता रही हैं कि हमारे ये कश्मीर है। तो एक चीज़ और है कि काफ़ी टाइम से कोई ऐसे मामला नहीं हुए थे, अमन हो गया था, बहुत। ज़िंदगी रवा दवा हो गई थी, बिज़नेस चलने लग गया था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। नमस्ते नीलोफर। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है लाल चौक ललन टॉप कश्मीर फलगाम एरिया का नाम जहाँ हुआ हाँ। मसला हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब भी कश्मीर को टूरिस्ट आते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना होके हमारा टूरिस्ट खत्म हो रहा है यहाँ पर। हम उबर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन जो ये घटना कल हुई, इससे सारे कौम को ये हमारे कौम को दाग है। कश्मीरी लोग जो हैं दिल के बहुत साफ हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं, मगर कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है, वो कश्मीरी हो ही नहीं सकता है। कल से किसी कश्मीरी ने खाना अच्छी तरह नहीं खाया, बच्चे डरे हुए हैं, सोए नहीं अच्छी तरह। ये हम पे नहीं पड़ा, इस पे नहीं पड़ा, ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। कारोबार का दुख नहीं, कारोबार आए कल था, आज है नहीं, आज है कल नहीं। हमें दुख है जिनकी जानें चली गई है। तारीख 23 अप्रैल, 22 अप्रैल की अगली तारीख है और ललन टॉप इसमें कश्मीर पहुंच चुका है। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद ये श्रीनगर का जो लाल चौक है, जो ऐतिहासिक लाल चौक है, उस इलाके पे ये जानने समझने के लिए आए कि कश्मीर का माहौल क्या है। पहलगाम जाने के रास्ते अभी बंद हैं क्योंकि वहाँ एचएम का दौरा हो रहा है, गृह मंत्री वहाँ जाने वाले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। तो मीडिया धीरे धीरे वहाँ पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले हम जो लाल चौक है उस जगह पे, लाल चौक पे सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि आज यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बंद का ऐलान किया है। उन्होंने विरोध स्वरूप में जो टैक्सी यूनियन है उन्होंने बंद का ऐलान किया है और ये तमाम तस्वीरें स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम पहले वो जानना चाहते हैं। और कश्मीर का अभी क्या माहौल है, ये लाल चौक पे है, बहुत सारे ये लोग यहाँ के हैं। आप यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं से हैं, क्या नाम से है? हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तारिक अहमद, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। ओके तो आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं अभी? सर, आपको पता ही होगा कि ये जो अभी किलिंग हुई है, जितने टेररिस्टों ने उनको किल किया है वहाँ बाइसरन में, उसके खिलाफ हम यहाँ पे सारे लोग जमा है और 2 बजे हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है इसी के खिलाफ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल किलिंग नहीं होनी चाहिए। हम बोलते हैं अगर ये पाकिस्तान ने किया उसके ऊपर वार करो, अगर किसी ने किया उसके ऊपर वार करो, मगर आप कश्मीरी को बदनाम मत करो। जैसे ये बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, जो नेशनल मीडियाज़ बोलती हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जिसने भी किया है, जिस रूप में वो थे, जिसमें उनको पकड़ के मारो, उनको घर में घुस के मारो उनको, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आम आदमी के, कश्मीरियों के ऊपर एक गलत इल्ज़ामात लगाए। हम सब, आप देख के लोगों के चेहरे देखिए, आप रीड कर सकते हैं। क्या कल से हम लोगों ने खाना नहीं खाया, हम लोग इसी रात भर ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखते रहे और दूसरी तरफ से हमें इल्ज़ाम लगा। कब आप लोगों को पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई? आ गया आजकल तो हर के जेब के अंदर सोशल मीडिया है, सब देखते हैं, विद इन नो टाइम सब आता है। मगर एक अफसोस करने की बात है, क्या इतना सिक्योरिटी, 6 लाख फौज कश्मीर के अंदर अभी है, उनके पास इतने साधन है, ड्रोन भी है, पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या वो उनको ढूंढ नहीं सकते थे वहाँ पे विद इन नो टाइम? दे हैव ड्रोन्स। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आई है तो उनको उसी टाइम उनको कैच करना चाहिए था। अभी कर रहे हैं, देखते हैं कौन था, क्या था, जो भी है। हम बोल रहे हैं हम किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भरोसा है? भरोसा तो है। देखिए भाई, हम क्या बताएं, हमने इतने सारे ड्रामा देखे आज तक, क्या कैसे भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा करें? अभी आप मुझे अपने कश्मीरी भाई पे भरोसा नहीं है, आज किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कौन कैसा है, क्या गेम चल रही है, कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है अभी। आप कहाँ से हैं सर? मैं जी कश्मीरी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ कलकत्ता। किस चीज़ का बिजनेस? कलकत्ता शालों का ज्वेलरी, शालों का बिजनेस। शॉलों का? हाँ हाँ। आपको क्या लग रहा है ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 28 बेगुनाह लोग की हत्या हुई, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आप लोगों ने बंद कॉल किया? कल मैं घर पर ही थे, 3 बजे का टाइम था, टीवी में दिखाया है 2 बंदे का,
उस वक्त हमें दिल में थोड़ा दुख हो गया आए थे, क्योंकि मैं चंद दिन पहले पहलगाम गया था। मेरे टूरिस्ट कलकत्ता से आए थे, उनके साथ में इतनी भीड़ थी कि हमको लाइन लगाने पड़ गई वो उधर जाने के लिए, आगे नैनीताल उधर इधर जाने के लिए तो गाड़ी नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ थी। हम आके यहाँ तबसरा करे थे, बहुत खुश थे। चलो अब अच्छा हुआ है कि कारोबार भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसका असर होगा आपके कारोबार पे? हाँ, अब इस जो घटना हो इसका असर होगा आपके कारोबार? पूरा नहीं, अल्लाह के फजल से नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने जितना चाहा होगा, जितना मर्जी होगा, उसे वो उसके हाथ में है, वो उनके हाथ में। मगर हमें कारोबार का दुख नहीं। कारोबार आए कल था, आज है नहीं, आज है कल नहीं। हमें दुख है जिनकी जानें चली गई है, हम उनके साथ जान दिया है। हम कहीं घरों में हांडियाँ नहीं पकी है कल, इसलिए कि उनका दुख के दर्द में हूँ, आंखें खुशक हो गई, मैं दिल रो रहा है उनके लिए। मगर अफसोस इस बात का है, अगर वहाँ पर हुआ है, वहाँ तो कोई रास्ता नहीं जाने का। और यहाँ से पहलगाम आप जाएंगे तो देखिए हर जगह बॉर्डर बंद है, हर जगह सिक्योरिटी है। वो आए तो कहाँ से आए और क्या किया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने, ये बहुत सारे लोग कहते थे, उन्होंने बोला पहले नाम पूछ के मान, तो वहाँ पर मुसलमान, वहाँ के लोकल मुसलमान मरे हैं, इधर के मुसलमान भी मरे हैं, वहाँ कोई हिंदू ही खाली नहीं मरा। मारने वाले को ये नहीं देखना होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो मिलिटेंट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका ये होता है कि हम उसको मारना है। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक चश्मदीद है जो वहाँ पे महिला हैं और वो बोल रही है कि नाम पूछ करके मारा, तो इस बात से वो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, दुख तो हमको है, सारा हिंदुस्तान का दुख है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो भाई मर गए, बहनें मर गए वहाँ पर, वो हमारे भाई बहन है। हिंदुस्तान का कोई भी कोने का है, हम तो हिंदुस्तानी है। मगर मसला यह है, हम हर वक्त, हर साल जब भी कश्मीर को टूरिस्ट आते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना होके हमारा टूरिस्ट खत्म हो रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट सीजन हमारे कश्मीर को सिर्फ टूरिस्ट सीजन है। शाल वाला हो, सब्जी वाला हो, गाड़ी वाला हो, होटल वाला हो, हमें सिर्फ टूरिस्ट की सीजन पर ये मसला हो रहा है। विंटर में ये कुछ नहीं हो रहा है हमारे पास। हम ये भरोसा नहीं कर सकता है किसने मारा, और जो मारने वाला होगा टेररिस्ट, वो देखता नहीं है किसको मारना है, वो गोली मारता है, जो भी मारे सामने वो मारे, उसका बहन भाई हो या कोई हो, नाम कोई पूछ के नहीं। दहशतगर्दी से कश्मीर का नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है। दहशतगर्दी, मैं आपको इतना बताता हूँ, दहशतगर्दी हमको कुछ सालों से खत्म हो गया। यहाँ पर दहशतगर्दी है नहीं। हम यहाँ होटल बना रहे हैं, हमारे शाल दुकान है, हम एक शाल के दुकान के बजाय में 2 दुकानें खोल रहे हैं। दहशतगर्दी खत्म हो गया है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का। अभी दहशतगर्दी यहाँ नहीं है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है, ये हम नहीं कह सकता है ये क्या हो रहा है। ये श्रीनगर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पहलगाम में हुआ उसकी बात। पहलगाम में ही हम बोल रहे हैं। ये देखो, अगर करना था, जिसको मारना था वो श्रीनगर में भी मार सकता है। मुझे बोलो क्या है ये? आज तक कहाँ से ये टेररिस्ट आ गया और इन्होंने मारा उनको? हमारे मैसेज बाहर वालों आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी मैसेज जनाब, वही साहनिया जो है अच्छा उसमें कश्मीरियों का रद्द अमल के, यानी कि वो जो वाक़या हुआ उसमें कश्मीरी क्या सोचते हैं, तो ये भी मतलब है कि देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों का क्या जज्बात हैं। तो पूरा कश्मीर समझो सोगवार है, पूरे कश्मीर के लोगों के, वो कह रहे हैं कि आप उनके चेहरे देख लो कि उनके चेहरों पर उदासी है कि यार ये क्या हो गया। मतलब और एक हैरत की बात है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने खाना नहीं खाया, किसी के घर में खाना, किसी के दुख, हाँ वो खुद किसी के दुख में शामिल है। उनके घर में कोई मौत नहीं हुई तो कहीं और, लेकिन उनके दुख में शामिल है। और है ये श्रीनगर में हुआ, पहलगाम में, और है पूरा एक ही कश्मीर है। तो एक चीज़ और है कि काफ़ी टाइम से कोई ऐसे मामला तो नहीं हुए थे, अमन हो गया था, ज़िंदगी रवा दवा हो गई थी, बिजनेस चलने लग गया था। बता रहे ना कि हमारी जब एक दुकान थी हमने दूसरी कर ली, बिल्कुल, और मामला सेट होने लग गए थे, और अचानक ये चीज़ हो गई। तो वो कह रहे हैं कि अब समझो कश्मीर को पीछे किया जा रहा है, कश्मीर के हालात जानबूझ के। अच्छा, जिसने हालात ख़राब करने हैं वो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखता, वो नहीं देखता। जिसने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ का अमन बर्बाद करना है, जिसने वहाँ के लोगों को मतलब परेशान करना है, जिसने वहाँ की गवर्नमेंट को टेंशन देनी है, तो वो कुछ भी करेगा। तो आपने सुना ना तारिक भाई, उन्होंने ये कहा कि जो मारने वाला था उन्होंने नाम पूछ के मारे या मज़हब देख के मरे। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी मरे, 28 अमवात। काफ़ी लोगों की जो ख़वातीन बची हैं तो वो बता रही हैं कि हमारे मर्दों से नाम पूछा गया, ये भी हुआ है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने कहा कि यार बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक। और मैं मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें पाकिस्तानियों को भी
ट्विटर पर, फेसबुक पर एक तरह से ट्रेंड चलाना चाहिए कि हम बराबर के शरीक हैं आपके क्योंकि साथ। कहीं पर भी जैसे हमारे यहाँ पे आर्मी पब्लिक पे जो हुआ था मामला, जी। तो उसमें भी पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया था, पूरी दुनिया उस अफसोस में शामिल थी बिल्कुल कि बिल्कुल। बच्चों के ऊपर स्कूल में 16 दिसंबर। ठीक है ना। तो वही चीज़ सेम वही है कि अगर कहीं पर भी कुछ हो तो हमें भी, अगर हम हमारे यहाँ पर अगर इस वक्त ये ट्रेंड नहीं चलता, हमारे यहाँ पर अगर लोग अफसोस नहीं करते अपने फेसबुक के ज़रिए, तो जो तरीका है जहाँ जहाँ से सही कहा ना उन्होंने, आजकल तो सोशल मीडिया जेब में, ठीक है ना, हर अगले बंदे तो कहीं ना कहीं हमें भी अफसोस का इजहार करना चाहिए इंसानियत के नाते। बिल्कुल अगर बिल्कुल, यहाँ से ये चीज़ नहीं होती तो क्या इसका मतलब हम खुश हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हम इंडिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या वहाँ पर नॉर्मल आम लोगों को, निहत्ते लोगों को अगर इस तरीके से किया जाए तो क्या हम मतलब चुपचाप बैठे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप मतलब अपनी तरफ से भी, ताकि एक हो कि यार वहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। ये पाकिस्तान ने तो हमारी भी कंडेम किया, जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने तो अफसोस भी किया, पाकिस्तान ने तो बताया भी, बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ऐलान भी हुआ है कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा बिल्कुल। कोई हिस्सा नहीं है, हम लोगों ने, हमारी तरफ से सब कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। तो आगे देखते हैं कि मज़ीद किस तरीके से न्यूज़ आती हैं, क्या होता है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और पूरे इंडिया में सो गए, पूरे बिल्कुल, इंडिया में बिल्कुल, एक बिल्कुल। तरह से इस चीज़ पे ही चर्चा हो रही है, इसी चर्चा चीज़ हो पे। और एक चीज़ और कही जा रही है कि इतनी ज़्यादा आर्मी होने के बाद ऐसा क्यों हुआ, इतनी कैसे ज़्यादा- हुआ, वो कहाँ से आए और उन्होंने कैसे ये चलो वारदात किया, कर उसके दी, बाद पकड़े भी नहीं गए। पकड़े नहीं गए। उसके और बाद ड्रोन वगैरह सब कुछ है, जब कह रहे हैं आला जदीद हथियार, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, फिर कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखें, उस पर रिसर्च हो रही है, कोशिश की जा रही है। आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के हवाले से और रिपोर्ट आएंगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।